जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से चैत का महीना, जिसे हिंदी में चैत्र या चैत्र भी कहा जाता है, शुरू हो रहा है। ये साल का पहला महीना है। इसी तरह से बाकी महीने होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो नानकशाही जंत्री के महीने अंग्रेजी महीने के मार्च महीने से मार्च तक होते हैं। और आप सबको इस बात का भी ज्ञान है कि ये सभी महीनों के नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी आते हैं। और तो और हर महीने के नाम के द्वारा गुरु साहब बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं भी देते हैं। तो आज हम नववर्ष के मौके पर पहले महीने चैत्र के द्वारा जो उपदेश गुरु साहब हमें दे रहे हैं उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस शब्द से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रागमार्ग में पहले महीने से उपदेश देते हुए हमें समझाते हैं कि चेत गोविंद आराध्य होवै अनंद घना। भाव चैत्र का महीना बसंत का महीना है। इसमें नए नए फूल आते हैं, फल आते हैं। भंवरों को, पंछियों को ये महीना बहुत ही पसंद आता है और कुदरत की हरियावल देखकर इंसान भी आनंदित होता है। ऐसे ही गुरु साहब फरमाते हैं कि वह मन आनंदित हो जाता है, खिल जाता है जो गोविंद को, भाव परमात्मा को आराधता है, जो उसे याद करता है, उनका हृदय भी आनंद से भर जाता है। और संगत जी, यदि हमें ये नहीं पता कि हम कैसे आनंद में रहे, कैसे हम उस एक से जुड़े, तो उसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि संत जना मिल पाइए रसना नाम पना। अर्थात उसे पाने का रास्ता संत जना भाव गुरु से होकर जाता है। गुरु ही हमें सिखाता है कि कैसे उसका नाम लेना है, कैसे अपने भीतर उसको खोजना है, कैसे नाम को अपनी रसना से जपना है और कैसे उसे उसी के गुणों द्वारा हमने पाना है। और जो उसे भाव एक ओंकार को, परमात्मा को अपने अंदर पा लेता है, वह आनंदित हो जाता है और उसी का जीवन सही मायनों में सफल माना जाता है। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन पाया प्रभ आपना आए तिसह गणा। अर्थात जिसने प्रभु को पा लिया है, उससे मिलाप कर लिया है, उस एक से एक जो हो गया है, उसी का इस मानव जीवन में आना सफल गिना गया है। और संगत जी, जिसे रब से प्रेम हो जाए वह तो फिर उसी के प्रेम में मस्त हो जाता है। उसका मन फिर उससे कभी दूर नहीं होता। उसे तो दूर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि एक खिण तिस बिन जीवड़ा बिरथा जन्म जन्म। भाव रब से जुड़ा हुआ मन एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। एक पल भी उससे दूर होना, भाव एक पल के लिए भी सत्य की राह को छोड़ना, उसके गुणों के विपरीत जाना मौत के बराबर है। उससे दूर होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन ही व्यर्थ जा रहा है। इसलिए जो मन एक से जुड़ गया है वह फिर कभी उससे जुदा होना नहीं चाहता, चाहे उसके लिए कितने भी दिक्कतें क्यों ना आए। उसे तो फिर हर जगह वह एक ही नजर आता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जल थल महियल पूर्या रवया विच पड़ा। अर्थात वह परमात्मा तो हर जगह है, वह हर स्थान पर है, उसके सिवा यहाँ है ही कौन। वह जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, जंगल में भी है। भाव ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। और संगत जी, ऐसी शक्ति जो हर तरफ मौजूद है, उससे दूर होने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दूर होना एक भारी दुख है, जिसके बारे में आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सो प्रभ चित्त न आवई कितड़ा दुख गणा। अर्थात यदि वह प्रभु जो हर जगह मौजूद है, जो हमारे भीतर है, सभी सुखों का सागर है, यदि हम उसे मन में नहीं बसाते, यदि उससे नहीं मिलते, तो उस मन में जो दुख पैदा होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दुख ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर से कोई टुकड़ा निकाल ले तो शरीर को उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, ऐसे ही रूह की हालत होती है जब उसे रब से दूर रखा जाता है। इसलिए उस मालिक को दिल में बसाएं, एक से एक हो जाएं। उसे दिल में बसाना ही हमारा सबसे बड़ा भाग्य कहलाता है, जिसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि जिन राविया सो प्रभु तेना पाग मना। जिन्होंने प्रभु को दिल में बसाया है, जिन्होंने उस एक का एक मिलाप होने का आनंद प्राप्त किया है, उनका भाग्य सबसे बड़ा भाग्य है। अंत वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर दर्शन को मन लोचदा नानक
प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। गुरु साहब हमारे मन की बात अपने ऊपर लेते हुए फरमाते हैं कि मेरा मन भी आनंद चाहता है, उससे मिलाप चाहता है, उससे मिलने की मन में प्यास है, और जो मुझे उससे मिला दे मैं उसके चरणों में जा लगूं। तो इस तरह से इस शब्द की आखिरी पंक्तियां हैं। तो संगत जी, गुरु साहब ने चैत्र महीने के द्वारा उपदेश देकर हमें समझाया कि जैसे बसंत आने पर हर तरफ खुशी होती है, आनंद होता है, ऐसे ही उस मन में आनंद आता है जिस मन में प्रभु का वास हो जाता है। जो मन गुरु के उपदेशों के ऊपर चलकर अपने अंदर की मैल दूर करके परमात्मा से मिलता है, वह जीवन का आनंद उठा पाता है। उसके लिए पूरा जीवन ही बसंत है। उससे दूर होना एक भारी दुख है। इसलिए मन सदा उस एक से जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो सबके अंदर है, उससे जुड़ा रहता है। और संगत जी, हम सब मनों की भी ये अरदास होनी चाहिए कि गुरु साहब हमें भी उससे मिलाएं, हमारे अंदर से भी बुराई दूर करके प्रभु गुणों को भरें, ताकि हम भी वह आनंद को प्राप्त कर सकें जिस आनंद की बात इस शब्द में की है। तो संगत जी, ये तो था नए साल पर एक शब्द की विचार, और गुरु साहब की आगे अरदास है कि हमें अपनी वाणी से सदा जोड़े रखें, ताकि जो आने वाले दिन आनंद से भर सके, प्रेम से भर सके, विश्वास से भर सके। तो एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाई और गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।